नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो अब सड़कों पर भी नजर आने लगा है। अब पंजाब के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अकाली दल ने भी इस बिल के विरोध में लुधियाना में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली है। वहीं किसानों ने 3 दिन तक आज से रेल रोको आंदोलन करने का फैसला किया है और इन प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें 3 दिनों के लिए रद्द या फिर डाइवर्ट कर दी गई हैं। खेती किसानी से जुड़े नए बिलों के खिलाफ पूरे पंजाब में विरोध फैल रहा है। राजनीति के एकांतवास में चल रहे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों के समर्थन में बाहर आने से खुद को नहीं रोक सके। यूनाइट एंड वी विल फाइट। सारे चुने नुमाइंदे सारे एमएलए 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% कह रहे हैं बिल ਨੂੰ लागू नहीं होण देंगे, रद्द करांगे। सारियां किसान यूनियनां कह रही ने भी बिल ਨੂੰ लागू नहीं होण देंगे। सारा पंजाब कह रहा है भी बिल ਨੂੰ लागू नहीं होण देंगे। फिर फेल होए बिल अमरीका दे ते यूरोप दे साडे ते थोपे क्यों जा रहे हैं। मेरी राजनीति हल दी राजनीति है, हल दी। मैं पहला हल दी गल करूं, जे कश्ती डुबूगी तो सारे डुबांगे, कोई नहीं बचू। इस करके सारे इकट्ठे होइए। बीजेपी को छोड़कर हर राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन किसान नहीं चाहते हैं कि कोई उनके आंदोलन को ले उड़े। अमृतसर इलाके में 3 दिन के रेल रोको की अपील करने वाली किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन पंधेर कहते हैं कि नेताओं को उनके आंदोलन की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी सियासतदान, मंत्री, एमएलए, साबका एमएलए, किसी भी किस्म का पोलिटिकल बंदा साडियां स्टेजां ते ना आवे। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। मानसा जिले में आड़तियों ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के लिए इस तरह के बैनर लगाए हैं। इलाके के एक अहम आड़तीय जतेंद्र गर्ग ने बताया कि वो सामाजिक बहिष्कार के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। खेती किसानों से जुड़े बिलों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी एक अभियान चलाने की सोच रही है। एक तरफ जहां किसान जो है नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर रहे हैं, रेल रोकने की बात कर रहे हैं, वहीं साथ ही में उन्होंने गांव में यह भी कहा है कि भाजपा के लीडर्स और वर्कर्स का भी बॉयकॉट हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कृषि कानून के फायदे गिनवाने का काम जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। अमृतसर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। वहीं कृषि बिल को लेकर लगातार किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पंजाब में 31 संगठनों ने, किसान संगठनों ने मिलकर 25 सितंबर को पूरा पंजाब को बंद करने का ऐलान किया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पंजाब के मोगा की। यहाँ पर 1 नवंबर से रेल रोको की बात की जा रही है। 1 तारीख से ट्रेन और ट्रकों को अनियमित रखने के समय को रोकने की बात कही गई है। हरियाणा की बात करते हैं, जहां पानीपत में बुधवार को कृषि बिल के विरोध में किसान और आड़तियों ने एकत्रित होकर ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन सभी किसानों को रोक लिया। किसान कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं और तमाम यहां पर हम देख रहे हैं कि किसान जो है सड़कों पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीटीवी से कहा कि विपक्ष जो है कृषि बिल को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। शिवराज ने खेती से जुड़े बिलों को किसानों के लिए वरदान भी बताया। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जब देश में खास करके संसद में अभूतपूर्व हंगामा है, उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सम्मान निधि बढ़ा रही है, एक तरह से उनके तनाव को कम करने की कोशिश। एक तो सबसे पहली बधाई और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जो कृषि बिल पास हुए हैं वो भारत के किसानों के लिए वरदान है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि विपक्ष को क्या पता, भ्रम फैला रहा है। जब लोगों को मध्य प्रदेश में सवाल ही पैदा नहीं होता भैया,
इसमें नुकसान क्या कोई ये तो बताए। कृषि उपज मंडी में बेचे, कोई आपत्ति है क्या? कृषि उपज मंडी चलेगी, वहाँ बेचे। कृषि उपज मंडी के बाहर अच्छा दाम मिल रहा है घर पे, वहाँ बेचे, वो खेत में बेचे। मध्य प्रदेश और बिहार में अच्छा एमएसपी नहीं मिलता, इसीलिए शायद यहाँ के किसान अभी आंदोलित नहीं है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एमएसपी की बात अगर कोई करता तो 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के रिकॉर्ड बनाया है, देश में सबसे ज़्यादा हमने खरीदा है। और सम्मान निधि सर अभी जो बढ़ाई किसानों, देखिए हमारे जो किसान थे, विशेषकर छोटे किसान, उनके पास इतनी उपज होती ही नहीं है कि उपार्जन में बेचे या बाकी बड़ी योजनाओं का लाभ उनको मिले। प्रधानमंत्री जी ने उनको ये वरदान दिया किसान सम्मान निधि का। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें और जोड़ के 10,000 रुपया वो होगी, तो गरीब किसानों की ज़िंदगी में निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव और बहुत बेहतरी आएगी। सर आप हमेशा कहते रहे कि पूर्ववर्ती सरकार ने धोखा किया किसानों से, लेकिन विधानसभा वो में तो धोखा ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं भी बहस करने कमलनाथ, आपने 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ़ करना था, किंतु परंतु लगा के सबके काटते चले गए, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। और कुल हाँ मैं कह रहा हूँ ना, 6,000 करोड़ रुपया कुल सरकार कर रही बजट से दिया, 6,000 करोड़ पूरा नहीं दिया, उसका एक हिस्सा मैंने दिया है। और इसके बाद केवल आंकड़े की बात करें तो प्रमाण पत्र बांटने से थोड़ी होता, पैसा कितना दिया है, जितना आप दोगे उतना ही तो कर्जा माफ होगा। एक आखिरी सवाल था, आप खुद को संक्रमित हो चुके थे, इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण है, फिर भी राजनीति की सारी चूंकि उपचुनाव सामने हैं, थोड़ा सा प्रॉपर मर्यादाओं का पालन करते हुए सब तरह की गतिविधियां होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जहां राजनीतिक गतिविधियां नहीं है, अब छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं, वहाँ संक्रमण कितना है, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं, वहाँ संक्रमण कितना है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि हमको सावधानियां सारी रखते हुए करना चाहिए, उसकी अपील भी हम करते हैं, उसका पालन भी हम। ऑक्सीजन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री को आपने यहाँ सुना। वहीं मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के मामले में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बीजेपी सरकार ने माना कि लगभग 27 लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए, लेकिन बाहर कांग्रेस के हमलावर होने के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया और कहा कि सिर्फ प्रमाण पत्र ही बटे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन के सत्र में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य में जय किसान फसल ऋण माफी के तहत कुल 51,53,000 से ज़्यादा किसानों ने फॉर्म भरा था। इनमें से पहले चरण में 20,23,136 किसानों के लिए 7,100 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 6,72,000 से ज़्यादा किसानों के लिए 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की गई। यानी 52 जिलों में 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण माफ किया गया। हालांकि कुर्सी संभालने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने एनडीटीवी से कहा था कि कर्ज माफी ढकोसला थी, किसानों को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए। इन्होंने चुनाव के पहले वचन दिया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और पहला आदेश दिया 1 घंटे 2 घंटे के अंदर 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का 18 तक का किसान का कर्जा माफ किया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, विज्ञापनों पे 120 करोड़ 2% का उसमें रखा, उसमें 6,000 करोड़ का जो प्रावधान किया तो 120 करोड़ विज्ञापनों में दे दिया, भार्गव ग्राम पंचायत में लिखा दिया 2 करोड़ लाख का कर्जा माफ कर दिया। तो जब कर्जा माफ कर दिया तो हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। वैसे सदन में कर्ज माफी स्वीकारने के बाद सदन के बाहर सरकार कह रही है सिर्फ प्रमाण पत्र बांटे, पैसे नहीं। सर आप हमेशा कहते रहे कि पूर्ववर्ती सरकार ने धोखा किया किसानों से, लेकिन विधानसभा में धोखा ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं भी बहस करने कमलनाथ, आपने 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ करना था, किंतु परंतु लगा के सबके काटते चले गए, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। और कुल हाँ मैं कह रहा हूँ ना, 6,000 करोड़ रुपया कुल सरकार कर रही बजट से दिया, 6,000 करोड़ पूरा नहीं दिया, उसका एक हिस्सा मैंने दिया है। और इसके बाद केवल आंकड़े की बात करें तो प्रमाण पत्र बांटने से थोड़ी होता, पैसा कितना दिया है। सरकार के रवैये पर अब कांग्रेस हमलावर है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये इस देश और प्रदेश में झूठ का इतना बड़ा पिटारा हो गया है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। ये विधानसभा अधिकृत है, यहाँ जब जवाब आता है बड़ी गहराई से उसका अध्ययन होने के बाद विधायकों के प्रश्न का जवाब दिया जाता है। तुम अधिकारी को सूली पर लटका दोगे क्योंकि तुम्हारी नाक नीची हुई है। तुमने कहा कि कमलनाथ ने कर्जा माफ़ नहीं किया, कमलनाथ ने कहा कि डंके की चोट पे मैंने माफ़ किया, किस मंच पे आना चाहते हो,
एक एक मोबाइल नंबर ले लो, एक एक का एड्रेस ले लो। सरकार अब ये भी कह रही है कि अफसरों ने गलत जानकारी दी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार अब कह रही है कि अफसरों ने उसे गलत जानकारी दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सदन में अगर सदस्यों को गलत जानकारी दी गई तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिमला के अस्पताल में आत्महत्या करने वाली कोरोना मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बुधवार को शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 54 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अस्पताल के कोविड वार्ड की लॉबी में खुद को फांसी लगा ली थी। परिवार वालों का आरोप है कि महिला को सही उपचार नहीं दिया गया, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। परिवार वाले पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खांडा डैम का बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं। बाढ़ के पानी में खेत डूब जाने से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय किसान के मुताबिक निरीक्षण करने आए सरकारी इंजीनियर्स को बांध की स्थिति के बारे में बताया गया था, उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। अब किसानों को चिंता फसलों को हुए नुकसान को लेकर है। असम के गुवाहाटी में बने प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर को दोबारा खोलने की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। असम सरकार ने मंदिर को 24 सितंबर से दोबारा खोले जाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदिर के पुजारियों के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर कोरोना के खतरे के मद्देनजर 20 मार्च से ही बंद है। यहां हर साल होने वाले अंबुबाची मेले का आयोजन भी इस साल नहीं किया गया। वहीं हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से हर क्षेत्र में लोगों को खासा नुकसान पहुंचा है। कई राज्यों में रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी की कगार पर हैं। रोहतक के रहने वाले राजू रावण हर साल 50 से ज्यादा पुतले बनाते थे, लेकिन इस साल रावण का पुतला बनाने का एक भी ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। इस साल भीड़ से बचने के लिए रावण के पुतलों के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, जिससे रावण के पुतले बनाने वाले लोग खासे परेशान हैं।